नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हानिया स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम विश्व के भूगोल से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आरओ यारो री एग्जाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? ऑप्शन ए बॉन, ऑप्शन बी कैनबरा, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी बीजिंग। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए और सी दोनों। ये दोनों राजधानियां नहीं है, ये शहर है। बॉन जो है ये जर्मनी का शहर है और न्यूयॉर्क जो है ये अमेरिका का एक प्रमुख शहर है। अमेरिका का एक प्रमुख शहर है। और ये जो कैनबरा है ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है और बीजिंग जो है ये चीन की राजधानी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन ए और सी दोनों है, क्योंकि बोन और न्यूयॉर्क की राजधानियां नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 2। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शन ए लातविया और पोलैंड, ऑप्शन बी है लातविया और रूस, ऑप्शन सी है स्वीडन और रूस, ऑप्शन डी है स्वीडन और नॉर्वे। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, स्वीडन और नॉर्वे। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी। उत्तरी यूरोप में बाल्टिक सागर 9 देशों से घिरा है। इसके तट पर स्थित देश है जैसे डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, रूस, फिनलैंड एवं स्वीडन। ये सारे बाल्टिक सागर के तट पर स्थित है, लेकिन नॉर्वे बाल्टिक सागर तट पर स्थित नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 3। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी आइसलैंड, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी स्वीडन। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, आइसलैंड। आइसलैंड आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित देश है। फिनलैंड, नॉर्वे तथा स्वीडन से आर्कटिक वृत्त गुजरता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 4। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ नगर दे रखे हैं और दूसरी तरफ नदी के किनारे स्थित। देख लेते हैं कौन सा नगर कौन सी नदी पर स्थित है। ये जो बोर्न है ये राइन नदी पर स्थित है। कायरो नील नदी पर स्थित है। न्यूयॉर्क हडसन नदी पर स्थित है, लेकिन वियना जो है ये डेन्यूब नदी पर स्थित है। डेन्यूब नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 5। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ देश दे रखे हैं, दूसरी तरफ है राजधानियां। कहना है कि कौन से देश की कौन सी राजधानी है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन सी। इसका आंसर ऑप्शन सी, एंटीगुआ और बारबुडा ये इसकी राजधानी है सेंट जोन्स। डोमिनिका की राजधानी है सेंटो डोमिनिगो और बहामास की राजधानी है नाउस। अल सल्वाडोर की राजधानी है सैन सल्वाडोर। लेकिन ये जो है इसका आंसर है ऑप्शन बी, ये राजधानी नहीं है। तो इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है रोस्यो। तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में ऑस्ट्रेलिया के प्रांत है और सूची 2 में राजधानी शहर। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है सिडनी। और क्वींसलैंड की राजधानी है ब्रिस्बेन। और विक्टोरिया की राजधानी है मेलबर्न। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है पर्थ। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है 2, 1, 4, 3। ये इसका आंसर है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 7। प्रश्न है, भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 8। प्रश्न है, इटली, सिसिली, सर्डिनिया एवं कोर्सिका किससे घिरे सागर का नाम है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, टेरहेनियन
सागर। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 9। प्रश्न है निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है। बताना है कि पश्चिम से पूर्व क्या क्रम है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन सी, भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरल सागर। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा 10। प्रश्न है सारगासो समुद्र की विशेषता है। अति ठंडा पानी, अति गर्म पानी, अत्यधिक लवणीय पानी या विशिष्ट समुद्री वनस्पति। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ऑप्शन डी, विशिष्ट समुद्री वनस्पति। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा 11। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अववाहित नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ऑप्शन ए, चाड। नील नदी चाड में प्रभावित नहीं होती है, जबकि इथोपिया, सूडान और युगांडा में नील नदी प्रभावित होती है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। ऑप्शन 2 है रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। राइन नदी उत्तरी जर्मनी नहीं बल्कि मुख्य पश्चिमी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण जल मार्ग है। नीदरलैंड का रॉटरडैम बंदरगाह राइन मास डेल्टा पर स्थित है, जहां राइन नदी उत्तरी सागर में मिलती है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा 12। प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में नदियां हैं और सूची 2 में प्रभावित। बताना है कि कौन सी नदी कहाँ प्रभावित होती है। लीना जो है ये रूस की नदी है और ये जो प्रभावित होती है आर्कटिक सागर में। आमूर जो है ये रूस और चीन की नदी है, ये प्रभावित होती है प्रशांत महासागर में। और टिर्गिस जो है ये तुर्की, सीरिया और इराक की है और ये फारस की खाड़ी में प्रभावित होती है। और माही जो है ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात की है और ये अरब सागर में प्रभावित होती है। तो इसका आंसर है 2, 4, 1, 3। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 13। प्रश्न है महावेली गंगा एक नदी है, बांग्लादेश की, भारत की, श्रीलंका की या नेपाल की। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, श्रीलंका की। श्रीलंका की नदियां साधारणतः छोटी हैं जो उच्च भूभाग से बाहर की ओर अर्य रूप में बहती हैं और महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है जो उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए श्रीलंका के पूर्वी तट पर कोडियार की खाड़ी में मिल जाती है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 15। प्रश्न है निम्न में से कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है। अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक द्वीपीय महाद्वीप है। यह आकार की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 16। प्रश्न है जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा सही है। बताना है उत्तर से दक्षिण क्रम। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ऑप्शन सी, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू या क्यूशु। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 17। प्रश्न है लोमबोक जल डमरू मध्य किन 2 द्वीपों के मध्य स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन ए, बाली एवं लोमबोक। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 18। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ऑप्शन ए, टांगनिका झील। टांगनिका झील विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा 19। प्रश्न है नीली नील, ब्लू नाइल नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। विक्टोरिया झील से, ताना झील से, एडवर्ड झील से या एल्बर्ट झील से। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, ताना झील से। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा 20। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है। शिकागो, बफेलो,
डेट्राइट या डुलूथ। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, डुलूथ। डुलूथ सुपीरियर झील के किनारे स्थित शहरों में दूसरा सबसे बड़ा शहर है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 21। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? टिटिका झील बोलिविया पेरू, उर्मिया झील ईरान, रेनडियर झील रूस, अथावास्का झील कनाडा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही है। टिटिका झील बोलिविया पेरू पर है, उर्मिया झील ईरान देश में है और रेनडियर झील जो है ये है कनाडा में, ये रूस में नहीं है, ये है कनाडा में। अथावास्का झील कहाँ है? ये कनाडा में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 22। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बेकार रशियन फेडरेशन, मलावी एशिया, कैस्पियन सागर एशिया यूरोप और टांगनिका अफ्रीका। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। मलावी जो है ये एशिया में नहीं है, ये है अफ्रीका में, अफ्रीका में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 23। प्रश्न है बालकास झील निम्नलिखित देशों में से किस पे स्थित है? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस या तुर्कमेनिस्तान। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन ए, कजाकिस्तान। बालकस झील कजाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 24। प्रश्न है निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, क्रोएशिया की प्लेटविस झील। आगे देख लेते हैं और एक मिनट इसे देख लेते हैं। 1979 में विश्व धरोहर स्थल में प्राकृतिक सूची में शामिल किया गया था। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा 25। प्रश्न है स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग है? काहिरा तथा अलेक्जेंड्रिया, बी है स्वेज तथा काहिरिया, ऑप्शन सी है काहिरा तथा पोर्ट सईद, ऑप्शन डी है पोर्ट सईद तथा स्वेज। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही है। स्वेज नहर मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और इसकी जो 1869 में ईस्वी में इसकी लंबाई 164 किलोमीटर थी और वर्ष 2015 में इसकी जो लंबाई है वो थी 193 किलोमीटर। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली इस नहर को जहाजों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था। फ्रेंड्स, इस क्लास में हमने विश्व भूगोल के 25 प्रश्नों को देखा है जो आरओ एआरओ री एग्जाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।